अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन काम कर रही हूँ इवान एस्थेटिक सेंटर में। आजकल बहुत सी बीमारियाँ हैं जिससे मर्द और औरत दोनों बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो आज की हम वीडियो में बताएंगे सोया मिल्क से वो कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर हम बीमारियों की बात करें तो डायबिटीज़, शुगर, ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट का प्रॉब्लम, जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम है, स्पेशली जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई हुई है या वो डायलिसिस पे हैं, वो लोग कैसे इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है, स्टंट डला हुआ है या बाईपास हुआ हुआ है उनको हमेशा ये मना किया जाता है कि आपने डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने। उसकी एक वजह ये है कि डेयरी प्रोडक्ट्स अगर एनिमल सोर्स से जो भी आ रहे हैं, चाहे वो आपका मिल्क है, आपका योगर्ट है, वो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है उसमें और बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं। चिकनाई की वजह से डॉक्टर्स या उनके फिजिशियंस उनको ये कहते हैं कि आपने दूध दही का इस्तेमाल कम से कम करना है, लेकिन सोया मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसमें सैचुरेटेड फैट्स काऊ मिल्क से बहुत कम है। तो जो लोग हार्ट के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू है, वो लोग ईज़िली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ग़िज़ा में। अगर हम सोया मिल्क की बात करें, सोया मिल्क में प्रोटीन बहुत अच्छा पाया जाता है, जो कि डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए या आफ्टर ट्रांसप्लांट उनको हाई प्रोटीन डाइट पे लिया जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर उनको और भी बीमारियां हैं, जैसे मोटापा हो गया है, ब्लड प्रेशर का या हार्ट का प्रॉब्लम है, तो कोलेस्ट्रॉल उनके लिए एक इशू बन सकता है। लेकिन सोया मिल्क उनके लिए इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री भी है, इसमें प्रोटीन भी बहुत अच्छा पाया जाता है और कैल्शियम और पोटेशियम भी बहुत अच्छा पाया जाता है। वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी से या लैक्टेशन से गुजर रही हैं, उनके लिए मिल्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनके बच्चे की उनकी ग़िज़ा पे पूरी इन्हिसार होती है, इसलिए वो मदर्स जो प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेशन से गुजरी हैं, वो सोया मिल्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा पाया जाता है, इसमें कैल्शियम बहुत अच्छा पाया जाता है और सबसे ज़रूरी जो बात है, इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, जो उनके बच्चों का IQ बहुत अच्छा कर सकती हैं। रिसर्चेस ये बताती हैं जो मदर्स प्रेगनेंसी में ओमेगा 3 का इस्तेमाल करती हैं, उनके बच्चों का IQ बहुत अच्छा होता है। तो सोया मिल्क में ओमेगा 3 बहुत अच्छा पाया गया है। एक सर्टेन एज के बाद, जैसे 40 या 50 उम्र गुजारने के बाद, मर्द और ख़वातीन में हड्डियों के मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या बहुत ज़्यादा लोगों को हिट कर रहा है या उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो उनको हमेशा कैल्शियम या विटामिन D के सप्लीमेंट दिए जाते हैं। तो अगर सोया मिल्क को देखा जाए तो वो कैल्शियम रिच है, वो इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल फ्री भी है और साथ में इसमें कैल्शियम बहुत अच्छा पाया गया है। टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कॉमन है लोगों में। टाइप 2 डायबिटीज़ जिन लोगों को शुगर का मसला है और उनको चिकनाई मना की गई है, उनको कार्ब्स मना किए जाते हैं, उनको शुगर मना की जाती है, तो अगर वो सोया मिल्क जो कि अनस्वीटेंड है उसका इस्तेमाल करें तो उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। एक तो प्रोटीन भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा और साथ में इनकी कैलोरीज भी बहुत कम है और इसमें शुगर भी नहीं पाई गई। मेंटल हेल्थ की बात करें, जिसमें डिमेंशिया और अल्जाइमर का बहुत कॉमन है। 50 साल के बाद बहुत बूढ़े लोगों में अल्जाइमर और डिमेंशिया की बीमारी बहुत कॉमन है और उनमें स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो आपकी स्ट्रेस को कम करें, आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ को प्रोवाइड करें और साथ में आपकी गैर ज़रूरी मादों को निकालें। तो अगर हम सोया मिल्क की बात करें, उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए गए हैं और आइसोफ्लेवोनॉइड्स पाए गए हैं जो आपकी बॉडी में से गैर ज़रूरी मादों को निकाल देता है। सोया मिल्क की फ़ायदे तो मैंने आपको बहुत बता दिए, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसा है, बहुत से लोग पूछते हैं कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी कैटेगरीज़ बता दूं। इसमें स्वीटेंड मिल्क आते हैं और अनस्वीटेंड मिल्क आते हैं। जो स्वीटेंड मिल्क हैं वो फ्लेवर्ड हैं, जो फ्लेवर्ड मिल्क हैं वो तो ऑलरेडी फ्लेवर्ड हैं, जैसे उसमें चॉकलेट आ गया, वनीला आ गया, मैंगो आ गया, स्ट्रॉबेरी आ गया, इलायची आ गया, उसका तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो अनस्वीटेंड मिल्क है, अभी इस पर रिसर्चेस जारी हैं। जैसे एकिंस फूड वालों का ये प्रोडक्ट है, इस पर वो और रिसर्चेस कर रहे हैं कि इससे और कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जैसे कस्टर्ड हो गया, खीर हो गया। लेकिन अभी जो इनका प्रोडक्ट है अनस्वीटेंड सोया मिल्क, उसको आप आराम से अपने सीरियल में, जौ का दलिया बनाते हैं तो जौ के दलिया में आधा कप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई आप सीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स हो गया, ब्राउन फ्लेक्स हो गया,
उसमें आधा कप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सुबह नाश्ते में अगर आप दूध का ग्लास लेते हैं तो 1 कप या आधा कप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसका। रात को सोने से पहले जिन लोगों को हड्डियों का या जॉइंट में या मसल का प्रॉब्लम है वो 1 कप इस दूध का इस्तेमाल करें, उसमें आधी चम्मच हल्दी डालें तो उसका और भी ज़्यादा इसको फ़ायदा मिलेगा। एकिन्स फूड वालों ने सोया मिल्क से दही भी बनाया है, तो अगर आप अपने नाश्ते में दही का इस्तेमाल करते हैं या किसी सैलड के साथ दही का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी कोई स्मूदी बनाते हैं उसमें सोया मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं या सोया योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एकिन्स फूड वालों ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। शुक्रिया।